नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति राणा रजिस्टर्ड काउंसलर और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर और आज हम बात करेंगे डिजिटल वर्ल्ड में लोनलीनेस के बारे में और इससे कैसे निजात पाएँ। तो दोस्तों इंटरनेट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसने हमें बहुत सारे लोगों से जोड़ दिया है। नो मैटर आप दुनिया के किस हिस्से में हैं, आप कितनी दूर हैं, अगर आप चाहें तो आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इतने ज़्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड में भी अकेलापन होना बड़ा पेनफुल होता है। तो आइए इसे एक्सप्लोर करें। कभी आपने सोचा है आपने किसी को हाय मैसेज लिखा और घंटों तक कोई रिप्लाई नहीं आया? या जैसे ही कहीं व्हाट्सएप पे देखते हैं कि अगला टाइपिंग लिख रहा है तो आप एंग्ज़ियस हो जाते हैं कि क्या कहने वाले हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को हाय लिखा हो और सीन का मैसेज आया हो और घंटों तक कोई जवाब नहीं, सिर्फ़ सन्नाटा फैला हुआ है? आप बेचैनी से इंतज़ार करते हैं कि कोई रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये सन्नाटा ही लोनलीनेस है डिजिटल वर्ल्ड में। तो दोस्तों हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इंटरनेट के ज़रिए लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड है। जब हम किसी के मैसेज का वेट करते हैं और अगर हम टाइपिंग लिखा हुआ देख लें कि अगला किसी को टाइप कर रहा है तो हमको एंग्ज़ायटी हो जाती है। अगर हम कुछ मिनट तक या कुछ सेकंड्स तक वो हम तक ना पहुँचे, हम अपने आप ही ये कहानी बना लेते हैं कि ये मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन किसी और से बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने अपने इमोशनल कनेक्शंस को डाटा कनेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों जब फॉलोअर्स, लाइक, सब्सक्राइब, स्माइलीज़, व्यूज़ इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि हम इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते एंड दिस रिजल्ट्स इन डीप डिजिटल लोनलीनेस। तो दोस्तों सवाल ये आता है कि ये डिजिटल लोनलीनेस आती क्यों है? सोशल मीडिया तो बना था हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए, तो उसने हमें इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्ट कैसे कर दिया? लेट्स गो अ लिटिल बिट डीपर इनटू इट। हम जो है ना कंपैरिज़न ट्रैप में फँस जाते हैं। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि इसकी रील पे कितने व्यूज़ आए, मेरी पे कितने आए। इसकी लाइफ़ कितनी कूल चल रही है, मेरी नहीं चल रही। दे आर एन्जॉयिंग एवरी डे एंड आई एम लिविंग सच अ बोरिंग लाइफ़। इस कंपैरिज़न ट्रैप में आकर हम डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। दूसरा है वैलिडेशन। वैलिडेशन हम जब भी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पे एक रिएक्शन आएगा। जो भी रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन हमारी पोस्ट को वैलिडेट कर रहा है। इट इज़ समव्हाट जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और वो हाँ कर रहे हैं, तो आपकी कही हुई बात वैलिडेट हो जाती है। लेकिन जब डिजिटल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे इस तरह का वैलिडेशन नहीं मिलता, तो पोस्ट करने वाले की सेल्फ वर्थ कम होने लगती है। अपनी ही नज़रों में, कहीं और नहीं। उसे लगने लगता है कि मेरा कंटेंट वर्थ नहीं है, मेरे फ़ोटोज़ को लोग लाइक नहीं करते, लोग मुझे पसंद नहीं करते एंड देन दे स्टार्ट विथड्रॉइंग और फीलिंग लोनली या एंग्ज़ायटी में आके और ज़्यादा पोस्ट करने लगता है एंड देन द सेम थिंग हैपेंस एंड दे स्टार्ट फॉलिंग डीपर। सरफेस लेवल कनेक्शन बनता है। आई एम श्योर आप लोगों के पास ऐसे भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जिसमें गुड मॉर्निंग के फूल गुलदस्ते पता नहीं कितने आते होंगे, लेकिन उनमें कभी कोई ये नहीं पूछता है कि यार तुम कैसे हो आज। सो दिस सरफेस लेवल कनेक्शन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड दिस डिजिटल लोनलीनेस, क्योंकि गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग के मैसेज इतने नॉर्मलाइज कर दिए गए हैं कि उनकी कोई अहमियत सी नहीं रह गई है। इट बिकम्स लाइक अ चोर, जैसे उठे, ब्रश किया, चाय पी, एक नॉर्मल बात, मसल मेमोरी की तरह होने लगते हैं। तो वहाँ पर भी हमारे वर्थ और हमारे डीपर कनेक्शन जो है वो टूटने लगते हैं। देखिए लोनलीनेस कोई कमज़ोरी नहीं है, इट इज़ एन इंडिकेशन कि यू नीड सम कनेक्शन। आपको मीनिंगफुल कनेक्शंस चाहिए। जैसे इंसान को भूख लगती है, उसको खाना चाहिए, ऐसे ही हमारी इमोशनल नीड होती है। तो जब हमारी कोई इमोशनल नीड है, वी नीड सम मीनिंगफुल कनेक्शन। हम इस मीनिंगफुल कनेक्शन को जब डिजिटल वर्ल्ड में ढूंढते हैं और रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इट रिजल्ट्स इन अ फर्दर डीपर पेन। तो ये इतना पेनफुल है तो हाउ डू यू मैनेज इट? कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। तो डिजिटल बाउंड्री बनाइए। डिजिटल बाउंड्री क्या होती है? अपने आप को ये समझाना कि हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, कंटिन्यू टू डू दैट एंड देन कम बैक टू दैट नोटिफिकेशन। हर तस्वीर पर लाइक मिलना ज़रूरी नहीं है। आपने स्टोरी लगाई है, उसको सब देखें, ये ज़रूरी नहीं है। आप सबकी देखें, ये भी ज़रूरी नहीं है। सो कम इनटू दैट, come to those terms that every notification does not need an instant attention unless it's an emergency. Real connections बनाइए। Real connection is not a everyday good morning message. Real connection is उसी व्हाट्सएप पे आप अपने दोस्त से पूछ भी सकते हैं यार तू कैसा है। इट्स नॉट जस्ट अ फॉरवर्डेड टेक्स्ट मैसेज। ये वाकई लिखना कि यार तुम कैसे हो सकता है कि वो भी डिजिटल लोनलीनेस से गुजर रहे हों।
हो सकता है आपको तो कोई सुनने वाला मिले भी, उसे भी कोई बात करने वाला मिल जाए। एंड दीज कनेक्शंस आर रियली वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी पावरफुल। सेल्फ कनेक्शन बनाइए अपने आप से, मेडिटेशन, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाइए। इफ़ यू हैव अ हॉबी, परस्यू दैट हॉबी, एंड कनेक्टिंग योर सेल्फ ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस दिस काइंड ऑफ लोनलीनेस अराउंड यू। अगर ये लोनलीनेस क्रोनिक है, क्रोनिक लोनलीनेस ये जब होती है जब आप अकेले रह रहे हैं, या आप अब्रॉड में हैं, अपने देश से दूर हैं, अपने स्टेट से दूर हैं, अपने लोगों से दूर हैं। हम लोगों से कुछ लोग तो ऐसी जगह हैं जहाँ शायद हिंदी बोलने वाला दूर दूर तक ना मिले। अगर आपकी ये लोनलीनेस क्रोनिक होती जा रही है तो सीक हेल्प। तो दोस्तों, काउंसलर की मदद लेना, थेरेपिस्ट की मदद लेना, ये दिस इज़ अ सेल्फ केयर। लोनलीनेस का सबसे मुश्किल हिस्सा ये होता है कि आप किसी को समझा नहीं पाते कि आप अकेले हैं। So, the best step is to be aware of it, look for help, create healthy boundaries, and build a meaningful connection with your own self. तो दोस्तों, हर स्क्रीन के पीछे एक दिल धड़कता है और हर प्रोफाइल के पीछे एक कहानी होती है। चलो आज फिर किसी को याद दिलाएं कि कनेक्शन सिर्फ ऑनलाइन नहीं, इमोशन से भी बनाए जाते हैं। मेक मीनिंगफुल कनेक्शंस, क्रिएट बाउंड्रीज, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हम फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।